हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्या बिहार में छात्रों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर चुका है? क्या पेपर लीक के खिलाफ युवाओं का सब्र जवाब दे गया है? वैशाली के लालगंज से सामने आई तस्वीरें कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। वैशाली जिले के लालगंज में पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए मुख्य सड़क पर यातायात बाधित रहा, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। मौके पर एसडीएम रामबाबू बैठ, सदर एसडीपीओ 2 गोपाल मंडल, इंस्पेक्टर सुभाष कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने प्रदर्शन पर लगातार नजर बनाए रखी और कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखा। छात्रों का कहना था कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। फिलहाल प्रशासन की मौजूदगी में प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अब सभी की नजर इस बात पर है कि छात्रों की मांगों पर सरकार क्या कदम उठाती है। सिस्टम आपका इतना कमजोर है। हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो इतना चेक होता है, तो आप लोग फिर अपने सिस्टम में क्या उतना चेक नहीं करते हैं। हम लोग का अब चाय के साथ बिस्कुट का ये, लेकिन हमारा फ्यूचर मत खोलिए। जब तक इस्तीफा नहीं होगा ये आंदोलन चलता रहेगा। ये चलते रहेगा। हम लोग को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो चाहिए। तो कोई भी कीमत में इस्तीफा देना होगा। नीट के स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। आए दिन हर दिन कोई ना कोई पेपर लीक होता है। क्या सिस्टम आपका इतना कमजोर है। हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो इतना चेक होता है, तो आप लोग फिर अपने सिस्टम में क्या उतना चेक नहीं करते हैं। हम लोग का अब चाय के साथ बिस्कुट का ये, लेकिन हमारा फ्यूचर मत खोलिए। जब तक इस्तीफा नहीं होगा ये आंदोलन चलता रहेगा। ये चलते रहेगा। हम लोग को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो चाहिए। हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। छात्र नेतृत्व कर रहे हैं देश का। जिस तरीके से मोदी सरकार ने छात्र के जायज मांग को दबाने का प्रयास किया, उनके आंदोलन को दमन करने का प्रयास किया, वो चिंगारी पूरे देश में गांव तक फैल चुकी है। और इस्तीफा के अलावे भी जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो खाली है रिक्तियां, उन सभी में बहाली, जो भ्रष्टाचार, जो मनमानी है, इससे अलावा जब छात्र ने हुंकार भरा है, देश में परिवर्तन हुआ है और बिहार उसका अगुवा रहा है, नेतृत्व करने का काम किया है। आप लोगों ने देखा है कि मोदी का होश खराब हो चुका है। 2 बजे रात में, 1 बजे रात में उनका वीडियो आ रहा है, सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहा है और उनके एमएलए, उनके नेता बिहार के समझ नहीं रहे। कल सदन में आप लोगों ने देखा है, प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी कह रहा है, कोई सामाजिक तत्व कह रहा है। आप राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं, क्या माना जाए कि पार्टी साथ है बच्चों को? हम इस आंदोलन का पूर्ण समर्थन करते हैं, छात्रों के साथ है। राष्ट्रीय जनता दल पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन के साथ खड़ी है। आज हम लोग पूरे हिंदुस्तान के जितने भी छात्र हैं उसका हम लोग साथ है कि सरकार में 152 बार लीक हुआ। यह सरकार लीक के लिए जाना जाता है। कितनी गंदी बात है कि 152 बार लीक होने के बाद, पेपर लीक होने के बाद भी 22 लाख छात्रों के साथ धोखा हुआ है। पूरे देश में 22 लाख नीट छात्र जो एग्जाम दिए, पैसा खर्च किए, उसका भरपाई कौन करेगा? हमारे आंदोलन दिल्ली में जो छात्र कर रहे हैं, बेरहमी से पीटा गया, उन पर मुकदमा ठोका गया, उनको अपराधी बनाया गया। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि 24 घंटे के अंदर में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं दे, हम लोग आत्मदाह करेंगे। और नहीं, दिल्ली में जितने भी छात्र पर मुकदमा हुआ है उनको तुरंत रिहा किया जाए। और जो मरे हैं, जो छात्र खुदकुशी किए हैं, जिनके छात्र जो लीक होने से उसको 1-1 करोड़ मुआवजा दिया जाए, उसके परिवार को, एक सदस्य को नौकरी दिया जाए, तब हम लोग जाकर मानेंगे। नहीं तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। और इस्तीफा 24 घंटे के अंदर नहीं हुआ तो नेता मंत्री विधायक उसको आतंकवादी बता रहे हैं। अपने संवैधानिक अधिकार के लिए अगर रोड पर सरकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर वो अधिकार अपना मांग रहे हैं तो उनको आतंकवादी बता रहे हैं। ऐसे नलायक भाजपा के विधायक मंत्री के चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए।
देश की छात्र को आतंकवादी कह रहा है और पाकिस्तानी कह रहा है, और कह रहा है कि पाकिस्तान से पैसा फंड होता है। कितना भी जाति धर्म नफरत के नाम पर इस देश को शोषण करेगा, युवा पर, किसान पर, बेरोजगार पर। इसलिए तानाशाही अब नहीं चलेगी जाति धर्म के नाम पर। और 70 पेपर लीक हुए हैं, न जाने कितने बच्चा आज वही उठा से मोदी को सरकार लाए, आज उन्हीं का बेटा पोता जो है आत्महत्या कर रहा। बुझिए कुछ माँ बाप पर क्या गुजरता होगा। ये नालायक सरकार को 1 मिनट रहने के अधिकार नहीं है इस मुल्क में। मतलब है कि जो नीट पेपर लीक हुई उसमें हमारे बहुत सारे हमारे साथी, हमारे एज के ही साथी थे जो आत्महत्या कर लिए। उनके पिता, उनके माता उनको समझा नहीं पाए, और ये बार बार पेपर लीक का जो प्रक्रिया चल रहा है, जिसके कारण जो बच्चे जान दिए हैं उसको कम से कम उस परिवार को देखना चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेना चाहिए अभी तक सरकार को। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान ने भी छात्रों के साथ आकर अपनी मजबूती दिया है, तो हम लोग भी उनके निर्देश के अनुसार हम लोग भी आज छात्र आंदोलन में शामिल हुए हैं। और अपने नेता के अनुसार जो छात्र पे हो रहे जुल्म अत्याचार, जो दिल्ली में हुए लाठीचार्ज, उसमें उसका विरोध करते हुए दिल्ली कमिश्नर पे कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेना चाहिए। पार्टी का क्या है, पार्टी का जो हमारे नेता है उन्होंने अपना जब वक्तव्य दे दिया है तो हम लोग क्यों चुप बैठे। ऊपर से हम छात्र हैं, और हम लोग एक छात्र नेतृत्व करने वाले छात्र हैं, तो हम लोग को तो आना पड़ेगा अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए। आज हमारे घर में मेरा छोटा भाई है, बहन है, बहुत सारे मेरे साथी हैं मेरे समाज से जो इस नीट का पेपर दिए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आगे देंगे। अगर इस तरीके से चलता रहा तो कल आज इनके घर में उजड़ा है, कल मेरे घर में होगा। इस तरीके को लेकर हम लोग सिस्टम में सुधार चाहते हैं। बिल्कुल हम लोग सिस्टम से लड़ रहे हैं, हम लोग सरकार सिस्टम से सिर्फ लड़ रहे हैं।